हेलो बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण कुमार आर्या है। आज हम देखेंगे परसेंटेज की एक और नई वीडियो। अभी तक हम परसेंटेज के 9 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में से जाकर आप सभी वीडियोज को देख सकते हो। परसेंटेज के नाम से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यदि वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि एरिया होता है। साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको क्या करना है कि जो 10% गिवन है इसको 10% का फ्रैक्शन बना लेना है। क्या बना लेना है? 10% का फ्रैक्शन। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ओल्ड लिख लेना है और यहाँ पे न्यू लिख लेना है। अगर पहले 10 भुजा थी और तो इस टाइम पे इसका क्षेत्रफल कितना आता था बच्चों? 100। अब भुजा 10 से 1 बढ़ के यानी कि कितनी हो गई है? 11। तो दूसरी भुजा भी 11। 11 की 11 में गुणा करोगे तो ये कितना आ गया? 121। अगर हमारा ओल्ड क्षेत्रफल यानी कि ओल्ड एरिया 100 था तो अब कितना हो गया बढ़ के? 121। कितना हो गया है? 121। कितना बढ़ा है? 21 बढ़ा है। तो किस पे बढ़ा है बच्चों? 21 बढ़ा है 100 पे, इंटू में 100%। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना एरिया बढ़ गया बच्चों? हमारा 21%। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एरिया में 21% की वृद्धि। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 6/2/3% बढ़ा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? बच्चों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। यानी कि आप इस तरीके से भी मान सकते हो, जब भी कंपैरिजन किसी क्वेश्चन में करना होता है, क्षेत्रफल से प्रतिशत पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो आप इस पाई को इग्नोर कर सकते हो। यानी कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। यानी कि मान के चलो कि आपका एरिया क्या रह गया है? आर इंटू आर। ठीक है, क्या रह गया है? आर इंटू आर बच्चों। अब हमें 6/2/3% का फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है? 6/2/3% का फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न की फॉर्म में लिखना है। तो इसकी भिन्न की फॉर्म कितनी होगी? 1/15। यानी कि एक बार यहाँ पे ओल्ड लिखना है, फिर यहाँ पे न्यू लिखना है। यदि वृत्त की त्रिज्या पहले 15 थी तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 225। 15 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 होगा। इसी तरीके से 15 से अब त्रिज्या बढ़ के कितनी हो गई है? 16। तो इस केस में हमारा क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? 16 सोलियम 256। यानी कि 16 की 16 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 256। अब ये क्षेत्रफल कितने से बढ़ रहा है बच्चों? ये क्षेत्रफल बढ़ रहा है 31 से। कितने से बढ़ रहा है? 31 से। तो 31 क्षेत्रफल बढ़ा है कितने पे? 225 पे, इंटू में 100%। अब 25 निम्मा 225, 25 चौके 100। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई? 31 चौका 124। 124 बटे में 9। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9। 3 बच गए, यहाँ पे 3 बच गए तो ये कितना बन गया? 34। 9 या 27, फिर कितना बच गया? 7/9% की बढ़ोतरी होगी क्षेत्रफल में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाती है, वह चौड़ाई 11.1/9% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा?
जो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों वो कितना होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। फिर से यहाँ पे ओल्ड और न्यू लिखेंगे हम बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या बताया है, पहले कंडीशन क्या गिवन है, 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% को अगर भिन्न की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कितना होगा, 3/8। यहां से देख सकते हो आप, जब ये लिखे होंगे इनको यूज करना शुरू करोगे तो कितना आ गया, 3/8। और घटाई कितनी है, 11 सही 1/9%। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1/9, ठीक है। यानी कि पहले अगर लेंथ 8 थी, ठीक है, अब कितनी हो गई, 8 में 3 बढ़ गई तो 11 हो गई, इनटू में ब्रेड्थ पहले अगर 9 थी, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके अब ये कितनी रह गई, 9 में से 1 कम होके अब 8 रह गई, ठीक है बच्चों। जब भी इस तरीके से दोनों मल्टीप्लाई में गिवन हो तो आप इनको कट कर सकते हो, दोनों रो में, नए वाले में और ओल्ड वाले में सेम नंबर दिखाई दे रहा है तो उसको आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 रह गया है, यहाँ पे भी 1 रह गया, तो इसको क्या लिखोगे, 9 और ये लिखोगे 11। यानी कि अगर पहला एरिया हमारा 9 था तो अब वाला एरिया यानी कि अब वाला क्षेत्रफल कितना हो गया है, 11। तो कितने से बढ़ गया है, 2 से। तो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 2/9 गुणा में 11, ठीक है, 2/9 गुणा में 100%। 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता था बच्चों, 11 सही 1/9%। यानी कि 11 सही 1/9% में किसकी गुणा करनी है, 2 की गुणा करनी है। तो जब इसकी गुणा करोगे 11 दूनी 22 सही 2/9%। तो ये 11 सही 2/9% क्या है, आयतन एरिया में बढ़ोतरी, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, क्योंकि 9 से 11 हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, एक आयत की लंबाई 37 सही 1/2% घटा दी जाती है व चौड़ाई 6 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। फिर से हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, आयत का, लंबाई गुणा में चौड़ाई इक्वल्स टू एरिया, ठीक है। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल्स टू क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया, ओल्ड लिख लेना है, फिर यहाँ पे न्यू लिख लेना है। सबसे पहले घटाई जाती है, यानी कि 37 सही 1/2% अगर घटाई जाती है तो ये कितना लिखेंगे हम, 3/8। अगर पहले हमारी लंबाई 8 थी, अब 3 से घट के कितनी रह जाएगी, 5। अगर हमारी लंबाई पहले 8 थी, अब 3 से घट के कितनी रह जाएगी, 5, ठीक है। अब चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% का बढ़ने का मतलब क्या है, 6 सही 2/3% का मतलब है 1/15। यानी कि पहले 15 थी तो अब कितनी हो जाती है, 16 बच्चों, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अब आप देखोगे अगर किसी नंबर से ये एक दूसरे से कट जाते हैं तो आप इनको काट सकते हो। जैसे 5 से ये 1 बार गया, 5 से ये 3 बार गया, लेकिन ये ऊपर वाले नीचे वाला ऊपर के साथ में कंपैरिजन होना चाहिए। 8 को आपने 2 से कैंसिल आउट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 8 दूनी 16। ऊपर कितना रह गया हमारा 3, नीचे कितना रह गया 2। यानी कि अगर पहले हमारा क्षेत्रफल 3 था, अब हमारा क्षेत्रफल कितना रह गया बच्चों, पहले अगर हमारा क्षेत्रफल 3 था अब रह गया 2। यानी कि कितने की कमी हुई है बच्चों, 1 की कमी हुई है। 1 की कमी किस पे हुई है, 3 पे, इनटू में 100%। 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों, 33 सही 1/3%। यानी कि 33 सही 1/3% एरिया में जो हुई है वो कमी हुई है। यानी कि हमारा एरिया जो है 33 सही 1/3% कम हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, एक घनाभ की लंबाई 14/2/7% बढ़ा दी जाती है, वह चौड़ाई 16/2/3% घटा दी जाती है, वह ऊंचाई 12/1/2% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो। अब घनाभ का जो आयतन होता है यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, एल से लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेंथ क्या है, बढ़ाई जाती है कितने से, 14/2/7% से। तो 14/2/7% का मतलब है 7। यहाँ पे ओल्ड लिख लोगे, यहाँ पे न्यू लिख लोगे बच्चों। यानी कि अगर लंबाई पहले 7 थी, अब 1 से बढ़ा दी गई है, तो अब कितनी हो गई है, 8। अब इसी तरीके से 16/2/3% घटा दी गई है, चौड़ाई क्या है, 16/2/3% घटा दी गई है। 16/2/3 का भिन्न क्या होती है, 1/6। तो यानी कि 6 में से 1 कम कर दी है, तो अगर पहले ये 6 थी बच्चों, अब कितनी रह जाएगी, 5 गुणा में। अब इसी तरीके से ऊंचाई बढ़ा दी है, 12/1/2%। 12/1/2% का भिन्न क्या होता है, 1/8। यानी कि पहले अगर 8 थी, बड़ी है, 8 से 1 बढ़ेगी तो ये 9 हो जाएगी। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है यानी कि एरिया निकालना है, तो ये क्या होगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, 7 छंग 42। ठीक है, 9 पंजे 45। यानी कि अब हमारा वॉल्यूम जो है टोटल कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 42 पे। तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, 3/42 गुणा में 100%। ठीक है, 3 से जब इसको भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 14। यानी कि 14 को 100 से भाग करना है, यानी कि 1/14। 1/14 का जो फ्रैक्शन होता है 7 सही 14 7 98, 2 बचा 2/7%। यानी कि ये क्या आया था, प्लस में आई थी ये वाली वैल्यू, यानी कि आयतन में 7 सही 2/7% की बढ़ोतरी होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, वह ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखो आपको बताएं कि जो बेलन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, πr²h। यानी कि r क्या होती है, त्रिज्या होती है, h क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। तो मैंने पहले भी बताया था वर्त के क्षेत्रफल के बारे में कि जो ये पाई होता है, जब ये कांस्टेंट होता है बच्चों, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो यानी कि हमारा जो वॉल्यूम हुआ यानी कि आयतन हुआ वो क्या हो गया, r इंटू में h इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपनी परसेंटेज वैल्यूज पे, जो भी बढ़ी है या घटी है। तो यहाँ पे ले लिया हमने ओल्ड और यहाँ पे ले लिया बच्चों न्यू। तो यानी कि हमारे सबसे पहले है 40% बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। यानी कि 20% जो होता है वो 1/5 का फ्रैक्शन 20% होता है, तो 40% का क्या होगा, इसमें 2 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 20 में हम 2 की गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। अगर पहले हमारी त्रिज्या 5 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, वो 7। अगर हमारी पहले त्रिज्या 5 थी, तो अब कितनी हो गई है, 7 गुणा में। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई क्या बोली है, 37 सही 1/2% कम कर दी जाती है। तो यानी कि 37% का फ्रैक्शन था हमारा 3/8। अगर वो पहले 8 थी, अब कितनी रह जाएगी, 5। अगर वो पहले 8 थी, अब कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी बच्चों। जब 5 रह जाएगी तो 25 अट्ठे 200। ठीक है, या इसको आप क्या कर सकते हो, 5 से ये 5 कैंसिल आउट कर सकते हो। अब ये कितना हो गया, 40। अब ये कितना हो गया, 49।
ठीक है बच्चों। अब ये कितना बड़ा है, यहाँ पे आपका बड़ा है 9। कितना बड़ा है हमारा 9, कितने पे 40 पे, यानी कि 9 बड़ा है कितने पे बड़ा है 40 पे, इंटू में 100। ठीक है बच्चों। 1/40 होता है, इसका जो फ्रैक्शन होता है हमारा वो होता है 2/2%। ठीक है, क्या होता है 2/2%। उसमें किससे गुणा करनी है, 9 से। जब 9 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे आप 9/2, यानी कि ये 9/2 सही भिन्न नहीं है। परसेंटेज वाले जब क्वेश्चन कर रहे थे इसको तो ब्रेक करना वहां पे बताया था बच्चों, किस तरीके से लिख सकते हैं। अब 9/2 को हम लिख सकते हैं 4/1/2%। तो यानी कि ये कितना बन जाएगा, 18 जमा में 4/1/2%, यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी 22/1/2%, यानी कि 22.5%, यानी कि 22/1/2% का जो आयतन में हुआ है वो बढ़ोतरी हुई है बच्चों। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हमारी वीडियोज को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।